अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने चैनल रियल स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूईटी पेस्को एएलएम जॉब्स 2022 के लिए आ चुकी हैं। तो आप ऑनलाइन इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, और उसके बाद इसका जो आप एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका इश्तिहार, और उसके बाद इसकी जॉब की लास्ट डेट क्या है। आज की इस वीडियो में हम इस पे तफसीलन बात करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल देख लें। वीडियो देखने के बाद आपको आसानी हो जाएगी इसकी जॉब के लिए अप्लाई करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो जिसमें आने के बाद आप आसानी से इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन पेस्को। तो इसमें आप आने के बाद यहाँ से सबसे पहले तो आपने इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है, जो कि हिदायत बराए उम्मीदवार है। तो जो इसमें उम्मीदवार होगा अप्लाई करने वाला, वो सबसे पहले तो इसको रीड करेगा। क्यों ना कि इसमें आपको बताया जाता है कि फॉर्म पुर करने से पहले मतलूबा फॉर्म फ़ीस किसी भी करीबी यूबीएल बैंक में अकाउंट नंबर में जमा करवाएं। तो ये आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे दे दिया गया, ब्रांच कोड। तो आपने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में बैंक होगा यूबीएल का, या फिर आपके नज़दीक कोई तहसील है, या फिर आप का या कहीं भी आपके नज़दीक कोई यूबीएल का बैंक वगैरह या उसकी ब्रांच है, तो आप उसमें जाने के बाद सबसे पहले तो आपने इसमें फ़ीस जमा करवानी है 490 रुपये। जो फार्म फ़ी है आपको नीचे भी बता दिया जाता है, मैं आपको वैसे भी बता रहा हूँ कि 490 रुपये आपने इसकी फ़ीस जमा करवानी है। तो नेक्स्ट फ़ीस जमा करवाने के बाद काउंटर से रसीद लें जिसमें SEQ नंबर होगा, जो कि फ़ार्म जमा करने के लिए इस्तेमाल होगा। इस रसीद नंबर को अपने पास संभाल कर रखें और किसी के साथ शरीक ना करें। तो दोस्तों, जो जब आप इसका जो फ़ार्म होगा वहाँ से ले लेंगे, SEQ फ़ार्म ले लेंगे इसमें फ़ीस जमा करवाने के बाद यूबीएल बैंक में, तो आपको काउंटर से एक SEQ नंबर मिल जाएगा, एक रसीद मिल जाएगी। तो जिसका नंबर आपने अपने किसी भी दोस्त से किसी भी रिलेटिव से शेयर नहीं करना। क्यों ना कि अगर आप किसी से शेयर कर लेते हैं तो वो आपके SEQ को यूज़ करने के बाद ख़ुद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप उसमें इसलिए आपने किसी से शेयर नहीं करना। क्यों ना कि फ़ीस अगर आप जमा करवाएं और अप्लाई जॉब के लिए कोई और कर ले, तो ऐसे आप नुकसान में जा सकते हैं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। और नेक्स्ट SEQ नंबर लेने के बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद फॉर्म फिल करें। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दरकार दस्तावेज़, तालीमी दस्तावेज़ात, उसके बाद उम्मीदवार की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद डोमिसाइल। तो आपको ये 3 चीज़ें लाजमी है जो आपके पास होना चाहिए इसमें अप्लाई करते वक्त। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो इसकी लास्ट डेट है 27 मार्च 2022 है। उसके बाद आपको एज बता दी गई है यहाँ पे 18 से 30 साल तक, और उसके बाद जो इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अब ALM, अप्लाई फॉर असिस्टेंट लाइनमैन ALM। तो इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो जैसे हम इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो जिसमें आने के बाद जो मैंने आपको पहले से बता दिया है इसका कि आपने SEQ नंबर किसी से शेयर नहीं करना, और वही SEQ नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। SEQ नंबर नीचे खाने में लिखें। तो सबसे पहले तो ऊपर आपने इसकी जो अप्लाइंग असेसमेंट लाइनमैन, उसके बाद तलीम है मैट्रिक कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा, उम्र है इसमें 18 से 30 साल बशमूल उम्र आदमी अमूमी रियायत, उसके बाद मेडिकल कैटेगरी ए, उसके बाद कद कम अज़ कम 5 फुट और 4 इंच है, छाती कम अज़ कम 32 इंच है। उसके बाद वज़न बा मुताबिक बॉडी मास इंडेक्स चार्ट BMI ऊपरी सतह पर 5% रियायत होगी। उसके बाद जो
दौड़ होगी 5 मिनटों में आपने 800 मीटर करनी होगी। उसके बाद पुशअप होंगे जो एक ही दफ़ा में 3 मिनटों में लगातार 20 मरतबा आपने पुशअप लगाने हैं। और उसके बाद वज़न उठाना, एक ही बार में 30 किलोग्राम आपने वज़न उठाना है। तो नेक्स्ट SCQ नंबर लिखने हैं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उम्मीदवार का मोबाइल नंबर टाइप करें और नीचे जो आपके पास कोड शो होगा वो आप लिखेंगे और इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप इसका लॉगिन का बटन प्रेस करते हैं तो जैसे आपको यहाँ पे फर्दर आपको इसकी जो आपकी एजुकेशन की मालूमात हैं, एग्ज़ाम्स आपके मैट्रिक में कितने नंबर आए हैं, मिडिल में आपने कहाँ से आपने मैट्रिक किया है और ETC आपको इसी तरह से अपनी क्वालिफ़िकेशन बताना पड़ती है और मज़ीद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ती है। और इसके बाद आप इसी तरह से रजिस्ट्रेशन का बटन प्रेस करेंगे और आप इसमें ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और अगर आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मज़ीद ऐसी ही अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करना और आल के बटन पर क्लिक करना ताकि आल नोटिफिकेशन जो भी मैं आपके लिए वीडियो न्यू लेके आऊँ यूट्यूब पे वो आप तक भी टाइम टू टाइम पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।